अल्लाह का अजाब क्यों आया। मरने के बाद कब्र में बिज्जू उसे खाने लगे। कब्र का ये दर्दनाक अजाब देखकर वहां पे मौजूद लोग चीखने और चिल्लाने लगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा। दोस्तों, इस हाफिज कुरान औरत का शौहर कहता है कि मैं सऊदी अरब में नौकरी पर था जब मेरी बीवी का फोन आया कि अम्मा मर गई हैं। मैं बहुत रोया, लेकिन बीवी ने वापस आने से मना कर दिया। कहने लगी, इतने पैसे लगाकर जेवर बेच कर गए हो, मैं खुद तदफीन करवा दूंगी। और फिर मेरी बीवी ने तदफीन करवा दी। 5 साल बाद जब मैं वापस हिंदुस्तान लौटा तो मेरा दिल गम से बोझल था। घर पर मेरी माँ नहीं थी। मैं अम्मी की याद में दहाड़े मार मार कर रोया। यह बंगला नुमा घर मेरी बीवी ने बनवाया था। जैसे ही रात हुई तो अचानक रात को मुझे रोने की आवाजें आने लगी। मैं चौंक कर उठ गया और चलते चलते मैं उस घर के तहखाने तक पहुंच गया। यूं ही दरवाजा खुला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गईं। जब मैं सऊदी में काम पर था तो मेरी बीबी का फोन आया। शमशाद अम्मा का इंतकाल हो गया है। ये वह अल्फाज थे जिन्होंने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी थी। कितने लम्हे मैं बेयकीनी के आलम में चुपचाप सुन रहा। फिर दोबारा से सिबरा की आवाज गूंजी। ए जी, सुन रहे हो ना, अम्मा का इंतकाल हो गया है। बड़ी मुश्किल से मैं बोला, अम्मा का इंतकाल कैसे हो गया सिबरा? 2 दिन पहले तो अम्मा से मेरी बात हुई थी, वह बिल्कुल ठीक थी। सिबरा बोलना लगी। बस रात को अचानक से उनकी सांसें रुक गई थी। मैं अस्पताल लेकर गई, तब तक उनकी जान निकल गई। मैं तो खुद बड़े सदमे से गुजर रही हूँ। मेरी आंखों के सामने ही अम्मा चली गई और मैं कुछ ना कर सकी। मैंने पास के पड़ोस वालों से कह दिया है कि शमशाद यहाँ नहीं है। आप ही लोग जल्द से जल्द तदफीन में मेरी मदद करें। यह सुनकर मैं चीख उठा और कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ। मेरे बिना अम्मा की तदफीन ना करना। मैं अम्मा का इकलौता बेटा हूँ। यह हक सिर्फ मेरा है कि मैं उनकी तदफीन अपने हाथों से करूं। मगर सिबरा कहने लगी, शमशाद, ऐसी बातें ना करें। अम्मा को मैं इतनी देर नहीं रख सकती। वह बूढ़ी औरत है, उनकी मैयत खराब भी हो सकती है। अगर आप वापस आ भी जाएं तो तब तक अम्मा की तदफीन हो चुकी होगी। आप लाखों पैसा लगाकर वहां गए हैं और अब फिर वापस आने में लाखों रुपए लगेंगे। मैंने अपना जेवर सब कुछ बेचकर आपको भेजा है। वापस आओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आप काम पर तवज्जो दें और अम्मा के ईसाले सवाब के लिए वही कुछ पढ़ लें। आपके वापस आने से अम्मा तो वापस लौट कर नहीं आएंगी, लेकिन आपको बहुत बड़ा नुकसान जरूर होगा। सिबरा ने साफ लफ्जों में मुझे वापस आने से मना कर दिया। वह कह रही थी कि उसने पड़ोस वाले कलीम से कहकर सारा इंतजाम कर दिया है। उसने बस मुझे कुछ पैसे भेजने को कहा और मैंने उसी वक्त सिबरा के अकाउंट में पैसे भिजवा दिए। अम्मी के मरने के बाद मेरे लिए काम करना मुश्किल हो चुका था। अम्मी के अचानक इंतकाल ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मुझे दुख इस बात का था कि मैं अम्मी का इकलौता बेटा था। अम्मी की तदफीन भी ना कर सका और अम्मी का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। नौकरी से वापस आकर अपने कमरे में आकर लेट गया तो अम्मी मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मेरी माँ का शफीक चेहरा मुझे बेचैन कर गया। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा ने माँ के साथ साथ बाप बनकर मुझे पाला था। सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम किया करती थी और फिर बाकी सारा वक्त मेरी पढ़ाई और घर पर तवज्जो देती थी। मैं सिर्फ 14 साल का था जब अब्बा इस दुनिया से चले गए थे। उसी वक्त से मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने कई बार अम्मा से कहा कि मैं पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर काम करने के लिए लग जाता हूँ, कोई भी मजदूरी कर लेता हूँ, लेकिन अम्मी ना मानी। अम्मी का एक ही ख्वाब था कि मैं अच्छा पढ़ूं और अपना मुस्तकबिल बेहतर करूं। अम्मी मुझे किसी मेहनत मशक्कत में डालकर पढ़ाई से दूर नहीं करना चाहती थी और इसके लिए अम्मी ने खुद को दिन रात की भट्टी में झोंक दिया था। शदीद बुखार की हालत में भी वह मुस्कुराते हुए मुझे स्कूल भेजकर खुद काम पर चली जाती थी और मेरे सामने कभी अपनी तकलीफ का इजहार नहीं किया था। लेकिन अपनी माँ की शक्ल देखकर मुझे पता चल जाता था कि मेरी माँ बीमार है। मेरी अम्मी ने ऐसे ही दिन रात मेहनत मजदूरी करके मुझे कॉलेज में पहुंचा दिया। कॉलेज के दिनों में भी मैंने नौकरी की बात की कि अम्मी, अब तो आप आराम करें, आप बीमार रहने लगी हैं, मैं कोई नौकरी कर लेता हूं। तो अम्मी ने साफ मना कर दिया। कहने लगी, बस
तू पढ़ाई कर और मैं कुछ नहीं चाहती, मेरी यही ख्वाहिश पूरी कर दो। यही मेरा ख्वाब है कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा इंसान हो और बड़े औहदे पर बैठा हो। मैंने अम्मी से कहा, मैं जवान हूँ, साथ नौकरी भी कर सकता हूँ और पढ़ाई भी। लेकिन अम्मी कहने लगी कि मैं चाहती हूँ तुझे अच्छे स्कॉलरशिप मिले, तू अच्छे नंबरों से पास हो। तेरे अब्बू का भी यही ख्वाब था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने। तेरे अब्बू ने सारी जिंदगी इस बात का दुख किया कि उन्होंने तालीम हासिल क्यों नहीं की थी, और मैं चाहती हूँ कि तुझे कभी यह दुख न देखना पड़े। मैंने अम्मी की इस बात को पल्ले से बांध लिया और खूब मेहनत करने लगा। अच्छे नंबरों से कॉलेज पास किया तो यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता नौकरी अच्छी होती गई और मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलने लगी। इस तरह घर के हालात बदलने लगे और अम्मी भी घर में आराम करने लगी। फिर मैंने अम्मी को घर में मुलाजिमा भी रखवा दी। अम्मी तो मुझे मना करती रही कि घर में मुलाजिमा की क्या जरूरत है, हम दो ही तो लोग हैं। लेकिन मैं चाहता था कि मेरी माँ ने सारी जिंदगी जितनी मेहनत की है अब उतना ही आराम करे। अम्मी के चेहरे पर मुझे कामयाबी देखकर जो खुशी आती थी वह मेरे लिए इस दुनिया की सबसे से बड़ी नेमत थी। मैं अपनी माँ को हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था। अम्मा वह औरत थी जिसने अपनी जवानी के दिन मुझ पर कुर्बान कर दिए थे। वह दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरी खातिर शादी नहीं की और तन्हा मेहनत मजदूरी करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया। फिर उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी में सिबरा आई। वह मेरे साथ ही नौकरी करती थी। हम दोनों एक ही दफ्तर में जॉब कर रहे थे। मैंने अम्मा से सिबरा के बारे में कहा तो अम्मा बहुत खुश हुई और मेरा माथा चूम कर कहने लगी, मैं तो खुद चाहती हूँ तेरी जिंदगी में खुशियां आए, तेरा घर बस जाए। मैं भी तेरे सर पर सजा सहरा देखना चाहती हूँ। अम्मा फौरन ही रिश्ते के लिए चली गई। मेरा और सिबरा का रिश्ता पक्का हो गया। 5 महीने बाद शाजिया मेरी बीवी बनकर हमारे घर में आ गई और फिर मुझे लगा जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया है, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। शादी के कुछ दिनों बाद मेरे और सिबरा के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। वह छोटी छोटी बातों पर लड़ती झगड़ी थी। मैं दफ्तर से आकर कुछ वक्त अपनी माँ के साथ गुजारता तो यह बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी माँ कभी मुझे अपने पास बुलाकर अपनी कोई जरूरत बयान करती तो इस पर भी सिबरा लड़ना झगड़ना शुरू कर देती। वह हमेशा यही कहती थी कि आपकी माँ मुझे सुकून से 2 घड़ी आपके पास बैठने भी नहीं देती, जबकि मेरी माँ मुझे बहुत कम ही बुलाया करती थी। मैं खुद ही अपनी माँ के पास जाकर बैठता था क्योंकि वह तन्हा थी। उनका मेरे सिवा कोई भी इस दुनिया में नहीं था, तो अम्मा को मेरे साथ की जरूरत थी। सारी जिंदगी मेरी अम्मा ने मेरे पीछे कुर्बान की थी। एक दिन सिबरा और मेरे दरमियान झगड़ा इतना बड़ा हुआ कि अम्मा कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या बात है बेटे, क्यों बहू के साथ झगड़ा कर रहे हो? यह सुनकर सिबरा गुस्से में कहने लगी कि यह आपकी सिखाई हुई बतिया है जो मेरा शौहर हर बात पर मुझसे झगड़ा करता है। आप जो इन्हें लेकर बैठ जाती हैं और फिर इनके कान भरती हैं, इसी के बदले में यह सब कुछ होता है। मैंने जब सिबरा के मुंह से यह बात सुनी तो जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार दिया। वह मेरी माँ से जिस लहजे में बात कर रही थी मेरे लिए यह बर्दाश्त के बाहर था। मेरी इस हरकत पर अम्मा ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीवी पर हाथ उठाने की? मैंने तुम्हारी यह तरबियत तो नहीं की थी। अम्मा से मैंने पहली बार थप्पड़ खाया था, इसीलिए मैं अम्मा की तरफ देखने लगा और फिर घर से बाहर निकल गया। सारा दिन सड़कों पर घूमता रहा। आंखों में आंसू थे और दिल गम से भरा हुआ था। मेरी बीवी ने मेरी माँ से जो बदतमीजी की थी वो लफ्ज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मुझे सिबरा पर इस कदर गुस्सा था कि मेरा घर वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा था। आधी रात को वापस घर लौटा तो घर में दाखिल होते ही मेरी नजर अम्मा पर पड़ी। अम्मा मेरे इंतजार में जाग रही थी। मुझे देखते ही अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया और कहने लगी, बहू अभी नादान है, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, उसका ख्याल रखा करो। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, चलो जाओ जाकर सिबरा से माफी मांग लो। उसने चाहे जो भी गलती की हो, लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने अम्मा से कहा कि वह आपके साथ बदतमीजी कर रही थी। अम्मा कहने लगी, कोई बात नहीं, अभी नई नई हमारे घर आए हैं। कुछ दिनों बाद
वह खुद ही संभल जाएगी। अम्मा के कहने पर मैंने कमरे में जाकर सिब्रा से माफी मांग ली तो उसने मुझे माफ कर दिया, और फिर उस दिन के बाद से उसने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि उसका रवैया बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा दिल भी सुकून से भर गया था। मैं यही तो चाहता था कि मेरी माँ और बीवी एक ही घर में एक साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारे। चुनांचे फिर अगले महीने मुझे पता चला कि सिब्रा माँ बनने वाली है, तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। लेकिन इस खबर के साथ सिब्रा ने मुझ पर एक नया दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने इसरार करना शुरू कर दिया कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, तुम परदेश की नौकरी करो, ज्यादा पैसा कमाओगे तो हम अच्छा घर बना लेंगे, फिर तुम वापस आ जाना, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। सिब्रा की बात सुनकर मैं हैरान हुआ, क्योंकि नौकरी तो मेरी यहाँ पर भी काफी अच्छी थी, मगर वह बार बार यही कहती कि इतने पैसों में गुजारा मुमकिन नहीं है, हमें अच्छा घर बनाना चाहिए और बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना होगा। बढ़ती महंगाई में बच्चों की पढ़ाई कैसे होंगी? अभी तो हम 2 लोग हैं, लेकिन आगे हमारी फैमिली बढ़ेगी तो घर के खर्चे बढ़ जाएंगे। मैं परदेश की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था, लेकिन फिर एक दिन वह रोते हुए कहने लगी, आप मुझे सुकून की जिंदगी देना ही नहीं चाहते, वरना मेरे कहने पर परदेश चले जाते। मेरे लिए भी आपके बिना रहना मुश्किल है, लेकिन यह हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। उसके आंसू देखकर मैं पिघल गया था। मैंने अम्मा से बात की तो अम्मा के का रंग पीला पड़ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेरे बुढ़ापे के दिन है, कब आंख बंद हो जाए कुछ पता नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ ही रहो। यह बात सिब्रा के कानों में पड़ गई। वह अम्मा से कहने लगी, आप क्यों अपने बेटे के मुस्तकबिल में रुकावट बन रही है? आपने क्या इसीलिए सारी जिंदगी अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था ताकि तरक्की करने के वक्त आप अपनी कुर्बानियां याद दिलाएं, उसे आप अपनी गोद में बिठा लें? सिब्रा की इस बदतमीज पर मैंने उसे गौर से देखा। अम्मी बोली, अगर तुम्हारा मुस्तकबिल परदेश में है तो तुम चले जाओ। और फिर अम्मी ने मुझे दोबारा न रोका। मेरी सिब्रा से इस बात पर भी बहस हुई, लेकिन वह बिल्कुल खामोश बैठी रही। उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपना वीजा पासपोर्ट बनवाकर 2 महीने बाद परदेश के लिए रवाना हो गया। मेरी दुबई में नौकरी वाकई बहुत अच्छी थी और तनख्वाह भी इंडिया के 5 गुना ज्यादा थी, लेकिन अम्मा और सिब्रा के बिना रहना मुश्किल था। मैं तो उन बच्चों में से था जो माँ के हाथ की सूखी रोटी खाकर भी खुश हो जाते हैं। मैं जब भी घर फोन करता तो अम्मी से जरूर इस बात का जिक्र करता कि मुझे उनके हाथ के खाने बहुत याद आते हैं। अम्मी भी मुझे बहुत याद करती। जब भी मैं फोन करता तो वह रोने लग जाती। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरी अम्मा से बात कम होने लगी। मैं जब भी फोन करता तो सिब्रा बताती कि अम्मी आराम कर रही हैं, वह सोई हुई है। मैं हैरान होता कि अम्मी इतना ज्यादा सोने क्यों लग गई हैं। एक दिन मैंने सिब्रा से पूछा तो कहने लगी कि अम्मी की उम्र काफी हो गई है और अक्सर बीमार रहती हैं तो दवाई लेकर सो जाती हैं। आपकी कॉल आती है तो मैं उन्हें बार बार डिस्टर्ब नहीं करती। फिर एक दिन हिंदुस्तान से फोन आया कि मैं एक बेटी का बाप बन गया हूं। मैं बहुत खुश था, लेकिन 5 साल से पहले वापस लौटना मुमकिन नहीं था। मेरी बीवी बहुत खुश थी कि उसने काफी पैसा जमा कर लिया है और जल्द वह अपना बड़ा घर बना लेगी, तो मुझे और ज्यादा परदेश की जिंदगी नहीं गुजरेगा। मैं भी इसी उम्मीद पर परदेश काट रहा था। मैं बहुत खुश बैठा था कि 2 साल काम करके और वापस घर लौट जाऊंगा। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि सिब्रा का फिर से फोन आ गया। उसने सीधा मुझे मेरी माँ के इंतकाल की खबर सुना दी और यह खबर मेरे लिए कयामत से कम नहीं थी। मैं अपनी माँ के जनाजे को कंधा देना चाहता था, लेकिन इस फर्ज से भी महरूम हो गया, क्योंकि अभी मेरे पास वापस जाने में 2 साल बाकी था। अम्मी के मरने के बाद मैं हर दिन अम्मी के लिए दुआएं करता और अम्मी से माफी मांगता कि आखिरी वक्त पर मैं उनके साथ ना रह सका। यह गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जाता था। फिर 1-2 साल गुजरा तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए वापस हिंदुस्तान लौट आया, क्योंकि मेरी बीवी घर बना चुकी थी। उसने एक बड़े से इलाके में प्लॉट खरीद कर घर तामीर किया था। कुछ पैसे जमा भी कर लिए थे, इसीलिए अब मैं हिंदुस्तान में ही नौकरी करना चाहता था। वैसे भी अम्मी के जाने के बाद सिब्रा और मेरी बेटी अकेली थी और मुझे उनकी बहुत फिक्र सताती थी। मैं वापस लौटा
तो घर की दहलीज के अंदर कदम रखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मेरी माँ मुझे इंतजार करते नहीं दिखाई दी थी। आज वह आंखें मेरे रास्ते पर बिछी हुई नहीं थी, जो मेरे देर तक आने के बावजूद भी जागा करती थी। मेरे दिल में ऐसा गम उठा कि मैं वहीं दरवाजे के पास ही जोर जोर जार से रोने लगा। मेरी हालत देखकर सिबरा ने मुझे संभाला, अंदर लाए और कहने लगी, क्यों परेशान होते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अम्मी नेक औरत थी, वह उस जहान में बहुत खुश होंगी और एक दिन हमें भी अम्मी के पास चले जाना है। सिबरा की यह बातें सुनकर मुझे कुछ हौसला आया। मैंने सिबरा से कहा कि मैं पुराने घर जाना चाहता हूँ, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। अम्मा का इंतकाल पुराने घर में ही हुआ था। सिबरा अम्मा के इंतकाल के बाद इस नए घर में शिफ्ट हुई थी। सिबरा कहने लगी कि वह पुराना घर तो मैंने बेच दिया है। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने गुस्से में कहा, ये तुमने क्या किया? वह मेरी माँ का घर था, मेरा बचपन उसी घर में गुजरा था। तुमने मुझसे पूछे बिना घर क्यों बेचा? सिबरा कहने लगी, यह घर बनाते वक्त पैसों की जरूरत थी तो मैंने उस घर को बेच दिया। आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप परदेश में परेशान होते। मुझे सिबरा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन खैर, अब जो कुछ होना था वह हो चुका था। सिबरा से कहा कि मुझे अम्मी की कब्र बताओ, मैं अम्मा की कब्र पर जाना चाहता हूँ। तो वह कहने लगी, चले, मैं आपको लेकर चलती हूँ। फिर वह मुझे कब्रिस्तान में ले गई। वहां एक कब्र पर इशारा करके उसने बताया, यह अम्मी की कब्र है। ये सुनते ही मैं उस कब्र के कदमों के पास बैठ गया और अम्मी के कदमों में रोने लगा। अम्मी से माफी मांग कि मैं कितना बदकिस्मत बेटा था जो माँ के जनाजे को कंधा भी ना दे सका। कब्रिस्तान से जब मैं वापस घर लौटा तो मेरा दिल गम से बेचैन था। शाजिया कहने लगी, आप थोड़ा सा आराम कर लें। फिर मैं अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में चला गया। जैसे ही सुबह आंख खुली, मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वह मेरे कदमों तले से जमीन खींचने के लिए काफी था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी बीवी औंधे मुंह नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। जब मैंने बिस्तर से उठकर उसे सीधा किया तो उसे देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे गाड़ी में लिटाया और बड़े अस्पताल में ले गया। वहां डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि उसे रात को हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वह काफी घंटों पहले ही मर चुकी है। अभी मैं अम्मी के गम से निकला भी नहीं था कि एक और गम मुझ पर टूट पड़ा। फिर मैंने सब्र और हिम्मत करके अपनी बीवी की तदफीन कर दी। तदफीन के बाद काफी देर तक कब्रिस्तान में बैठा रोता रहा। कभी मैं अपनी अम्मी की कब्र को देखता तो कभी अपनी बीवी की कब्र को, लेकिन फिर अचानक मुझे अपनी बच्ची का ख्याल आया। उसी की खातिर मैं अपने घर को लौट आया। मैंने रात को अपनी बच्ची को बड़ी मुश्किलों से सुलाया था। सुबह जल्दी उठा, नमाज फजर अदा की और अपनी बेटी को लेकर कब्रिस्तान जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बीवी की कब्र पर गया तो यह देखकर मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी की कब्र के अंदर बहुत बड़ा सुराख हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने पंजे मार मार कर मेरी बीवी की कब्र को खोला हो। अभी मैं यही देख ही रहा था कि अचानक कब्र में से एक बिज्जू निकला, जिसके मुंह और पंजों पर खून लगा हुआ था। वह मुझे देखते ही वहां से भाग गया। मैं और मेरी बेटी ये मंजर देखकर डर गए। मैंने कब्र का सुराख बंद कर दिया और रोने लगा। सोचने लगा कि मेरी बीवी ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी उसे इतनी भयानक सजा मिली है। दूसरे दिन फिर कब्र पर गया तो वहीं पहले वाला मंजर था, और आज एक बिज्जू नहीं बल्कि 4 बिज्जू कब्र से बाहर निकले। मैं डर गया और कब्र दोबारा से बंद कर दी। सोचने लगा कि अब सिबरा की मैयत कहां बची होगी। बिज्जू उसे पूरी तरह खा चुके होंगे। मैं आज इस्तगफार पढ़ता हुआ घर वापस आ गया और सारी रात खौफ से मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब रात के 2 बजे हर तरफ खामोशी थी, अचानक मुझे कहीं से सिसकियों और हिचकियां की आवाज में महसूस होने लगी। मैं उन हिचकियां का पीछा करता हुआ जब नीचे तहखाने की तरफ गया तो वहीं से यह आवाज आ रही थी। वहां एक कमरा बना हुआ था। आज मैं पहली बार यहां आया था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरे सामने मेरी माँ पड़ी थी, जो सूख कर कांटा हो चुकी थी। उसमें सिर्फ कुछ सांसें बाकी थीं। मैंने जल्दी से माँ को उठाया और अपने कमरे में ले आया, फिर वहां से अस्पताल ले गया। कुछ दिन मेरी माँ अस्पताल में रही
और अम्मा बोलना शुरू हो गई। अम्मी को मैं वापस घर ले आया और अम्मी से पूछा, अम्मी, मुझे तो सिब्रा ने बताया था कि आप मर गई हैं। आपको तहखाने में किसने बंद किया था? तो अम्मी ने जब मुझे सारी हकीकत बताई तो मुझे इस बात की समझ आ गई कि सिब्रा पर बिज्जू का अजाब अल्लाह ने क्यों नाजिल किया था। वह कितनी जालिम औरत थी, वह इंसान नहीं थी। अम्मी ने बताया, जो थप्पड़ तुमने उसे मेरे सामने मार था, तब से वह मेरी जान की भी दुश्मन बन गई थी। तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझ पर कई जुल्म किए। वह मुझे 2-2 दिन बाद खाना देती थी और जब नए घर में आई तो उसने मुझे उस तहखाने में बंद कर दिया और कहती थी कि जिस दिन तू तड़प तड़प कर मरेगी तो यहीं तुझे दफन कर दूंगी। मगर जुल्म करने वाला यह नहीं सोचता कि ऊपर अल्लाह की जो जात बैठी है, वह जब इंसाफ करने पर आता है तो जालिम खुद अपने गड़े में गिर जाता है। वह मुझे मारना चाहती थी, मगर वह क्या जानती थी कि उसकी मौत मेरे से पहले हो जाएगी। मैंने अपनी माँ को गले से लगाया और सिब्रा पर जो अजाब नाजिल हुआ था वह बताया और कहा, अम्मी, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जो जुल्म उसने तुझ पर किए थे, अल्लाह ने बिज्जू का अजाब नाजिल करके बदला ले लिया है। वक्त गुजरने के साथ अम्मा मुकम्मल सेहत आब हो गई और मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरी यह बीवी अम्मी मेरी बेटी और मेरा बहुत ख्याल रखती और मैं सोचता कि अल्लाह ने सही में नेक बीवी मुझे अब अता की है। मैं अपनी जिंदगी अपनी माँ के साथ हंसी खुशी गुजारने लगा। मेरी तमाम औरतों से खासकर गुजारिश है कि बदले की आग में कभी ऐसा गुनाह ना करना कि आपकी आखिरत बर्बाद हो जाए। हमेशा जिंदगी में सब्र करना और जो लोग आप पर ज्यादती करते हैं वह मामला अपने रब पर छोड़ देना। वह आपसे बेहतर इंतकाम लेने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा है तो सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी।